स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही सरगर्मियां तेज हैं। बीजेपी अभी से ही जमीनी स्तर पर काम कर रही है और टीएमसी को घेरने का हर एक मौका खोज रही है। मुद्दा कोई भी हो, बीजेपी सीधे उसे 2026 के चुनाव से जोड़ रही है। ऐसे में अब बीजेपी ने अब की बहुत ज्यादा हिंदुत्ववाद या कट्टरता पर चुनाव लड़ने का नहीं सोचा है। यह भी अंदर खाने से खबर निकल रही है। अब की पैटर्न बीजेपी ने चेंज करने का सोचा है बंगाल जीतने के लिए, और 3 फार्मूला, जिसको त्रिशूल फार्मूला भी कहा जा रहा है, उस पर बीजेपी चलने के लिए तैयार है। क्या है वो त्रिशूल फार्मूला, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले उस पर थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं। दिखाइएगा, बंगाल जीतने के लिए बीजेपी का त्रिशूल फार्मूला समझ लीजिए। जमीनी संगठन को मजबूत करना सबसे पहली प्राथमिकता है ये बीजेपी की। बीजेपी बूथ स्तर पर संगठन मजबूत कर रही है। बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं और समन्वयकों की नियुक्ति होगी हर जगह पर। टीएमसी की ताकत से मुकाबला करने का बीजेपी का प्लान है, मतलब हर बूथ पर उनके कार्यकर्ता होंगे तो टीएमसी से मुकाबला अच्छे से किया जा सकेगा। विशिष्ट समुदाय तक पहुंच बनानी है। बीजेपी ने अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और गैर बंगाली मतदाताओं जैसे हिंदी भाषी समुदायों तक पहुंच बनाने का प्लान 2021 के विधानसभा चुनाव में किया था, और नहीं अब की किया है। और 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने आदिवासी और दलित समुदाय में अपनी पैठ बनाई थी, खासकर आरक्षित सीटों पर। तो अब की इन लोगों तक पहुंचने की प्लानिंग है बीजेपी की, वो चाहे एससी हो, एसटी हो या फिर गैर बंगाली मतदाता जो कि हिंदी भाषी हैं। अब इसके अलावा तीसरा फॉर्मूला समझिए, वैचारिक और सांस्कृतिक संदेश भी दिया जाएगा। बीजेपी हिंदुत्व और राष्ट्रवादी मुद्दों को उठाएगी, अवैध बांग्लादेशियों के भी मुद्दे को ज्यादा उठाएगी और बीएमसी और टीएमसी को उससे घेरेगी। उज्ज्वला योजना और पीएम आवास योजना जैसे केंद्रीय योजनाओं को बढ़ावा देकर महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आकर्षित करने की भी कोशिश होगी, और इससे यह संदेश दिया जाएगा कि केंद्र सरकार आपके लिए काम क्या कर रही है और केंद्र सरकार आपके लिए विचार क्या रखती है। तो ये 3 फॉर्मूला जो अभी तक निकल कर सामने आया है, इस पर उम्मीद जताई जा रही कि बीजेपी इसके सहारे बंगाल जीतने की प्लानिंग कर रही है। पंकज जी, क्या कुछ कहेंगे? बीजेपी अगर अपनी प्लानिंग बदल रही है तो मजबूरी है बदलना प्लानिंग या जरूरी है? नहीं, इसको कोर्स करेक्शन कहते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सफलता क्यों नहीं मिली? उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि बीजेपी कुछ भी कहती थी ना, तो ममता बनर्जी उसको बंगाली अस्मिता से जोड़ देती थी कि देखो 2 गुजराती आकर दादागिरी कर रहे हैं, बाहर वाला गुंडा नहीं चलेगा, यूपी वाला गुंडा, इस तरह की वो बात करती थी। तो वो बंगालियों में कि बंगाली भक्ति, मेरा राज्य सबसे अच्छा और बंगाल पे कोई राज नहीं कर सकता, ये सब बंगाली स्मिता, बंगाली भाषा की बात करती थी। और इसका बीजेपी को नुकसान हुआ। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से, दिल्ली से, गुजरात से कार्यकर्ताओं को भेजा वहां काम करने के लिए, और ममता बनर्जी ने इस तरह प्रोजेक्ट किया कि देखो बाहर वाला आके बंगाली लोगों पर राज करना चाहता है। ये 2 जो गुजराती बिजनेसमैन बार बार वो इस शब्द का इस्तेमाल करती थी कि गुजराती बिजनेसमैन आकर बंगाल और बंगालियों पे राज करना चाहता है। ये बैकफायर कर गया। वहां बंगाल का जो कल्चर है, वहां की जो भावना है, वो चाहे कुछ भी हो, वो गरीब हैं, पिछड़े हैं, लाख समस्याएं हैं, लेकिन वो कभी इस बात को कबूल नहीं करेंगे कि कोई दूसरा उन्हें बताए। लेकिन पंकज जी, ये एक बंगाली इंटेंट से भेजे गए एक और कारण जो निकलकर चुनाव के बाद बहुत आया कि चुनाव के टाइम पर तो लगा दिया, खूब सिक्योरिटी भी सबके पास थी, लेकिन जब चुनाव के बाद कार्यकर्ताओं को मारा जाने लगा तो किसी ने पूछा ही नहीं उनको, उनके परिवार को। यही बात है ना, क्योंकि जो भी वादा करने वाले आए थे वो वादा करके चले गए अपने अपने राज्य। तो इस बात को बीजेपी ने स्टडी किया। उसने स्टडी ये किया कि अगर बंगाल को जब तक, बीजेपी को जब तक प्योर बंगाली सांच में नहीं ढाला जाएगा ना, तो वो हिंदी भाषी बीजेपी ही कही जाएगी। इसलिए थोड़ा सा रणनीति में परिवर्तन किया है मुद्दों को लेकर। पिछली बार मुद्दे क्या थे? हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, जय श्री राम, प्रधानमंत्री मोदी की योजनाएं, वो सारा का सारा बाहर से रिलेट करता था। इस बार रणनीति बदली है कि ज्यादा लोकल टच दिया है बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार को, और 3 त्रिशूल जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, 3 मुद्दों पर यह लड़ रही है। पहला, सांस्कृतिक पतन, और आम बंगाली जो मिडिल क्लास है उसमें इस बात की चर्चा है कि बंगाल तो पहले बहुत परम वैभवशाली था, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अंग्रेजों की समय देश की राजधानी थी,
बंगाल के साहित्य, बोला जाता था ये रहन सहन, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में रही उस दौर में, सब रही। अब वो बंगाल में इस बात की चर्चा कि आखिर क्या हुआ कि अब हमारी चर्चा नहीं होती। नहीं, अब आखिर क्या वजह है कि बंगाल से घुसपैठिए आ रहे हैं, बंगाल में क्या कहते हैं एक समुदाय पर भारी बहुत ज्यादा पड़ रहा है, त्योहार नहीं मना पा रहा है वहां पर एक समुदाय बहुत अच्छे से, तो ये सब देख रहा है ना। नहीं तो वो बंगाली प्राइड को फिर से डिस्कस करने लगे कि आखिर क्या वजह रही कि बंगाली जो उतने ऊपर थे हर सांस्कृतिक क्षेत्र में, कल्चर में, डांस में, गाने में, पढ़ाई लिखाई में, आखिर क्या हुआ कि बंगाल पीछे हो गया। तो एक चर्चा तो ये है, और उसकी वजह है सांस्कृतिक पतन। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की जो वो शांति निकेतन है उसकी हालत देख लीजिए क्या है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर की क्या हालत, मतलब बंगाली जो आइडियोलॉग थे वो सब आज नकारे जा चुके हैं। तो इस बात की चर्चा ये है सांस्कृतिक पतन। दूसरा, महिला सुरक्षा। आरजेकर मेडिकल कॉलेज में जो घटनाएं हुई, लॉ कॉलेज के छात्रा के साथ जो हुआ, संदेश खाली में जो कुछ हुआ, उसके बाद एक सीरीज ऑफ देखिएगा किस तरह के वीडियोस बंगाल से आ रहे हैं कि जहां पे टीएमसी का कोई गुंडा है, वो पता चला किसी महिला को छेड़ रहा है, उसके साथ परेशान कर रहा है। ये महिलाओं के बीच बताने की कोशिश की जा रही है कि टीएमसी मतलब तोलाबाजी, टीएमसी मतलब गुंडा पार्टी, ये नेचर। और तीसरा, शिक्षा व्यवस्था में गिरावट। आप देखिए कि आप वेस्ट बंगाल बीजेपी का टाइमलाइन चेक कर लीजिए, या जितने वहां के प्रोमिनेंट लीडर हैं उनकी टाइमलाइन देख लीजिए, ट्विटर पे हो या फेसबुक पे, जहां कहीं आप देख सकते हैं। लगातार वो ऐसे वीडियो पोस्ट कर रहे हैं कि जहां बंगाल के कॉलेजों में, स्कूलों में टीएमसी ने जुआ खाना खोल रखा है, ताश के पत्ते वहां खेलते हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है, पुलिस उनका ऐसा कुछ नहीं बिगाड़ता टीएमसी के गुंडों को। यह बात बीजेपी बंगाल के लोगों को बता रही है कि बंगाल की शिक्षा व्यवस्था का क्या स्तर था और क्या हाल कर दिया है इन टीएमसी के गुंडों ने। लेकिन अगर बीजेपी इतना सब कुछ कर रही है, त्रिशूल फॉर्मूले पर काम कर रही है, टीएमसी तो खामोश बैठेगी नहीं। उसकी तरफ से इसकी प्रतिक्रिया क्या देखने को मिलेगी? वो किस लाइन पर चलेंगे, या जिस पर चलते आए उसी पर चलेंगे ममता 11 से लेकर अभी तक? देखिए, ममता का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट वहां यह है कि बंगाली, मैं बंगाली हूं और बाकी सब देखो बंगाल के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, और वो सब दिल्ली वाला मिलकर मुझे को भगाना चाहता है। तो क्या एक बंगाली ये कबूल करेगा कि कोई गुजराती बिजनेसमैन आकर उस पर कब्जा करे, उस पर राज करे? ये उनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लांट है, सबसे बड़ा भावनात्मक मुद्दा। और दूसरा, सामाजिक समीकरण। देखिए, बंगाली भद्रलोक 60 के दशक से एंटी राइट विंग है, मतलब वो क्या करेगा कि वो लेफ्ट की तरफ था पहले, और जितना आप देखिएगा ना, महाश्वेता देवी कुछ इस तरह की राइटर थी, और जितना बंगाली भद्रलोक जिसको बोलते हैं ना, वो रिलीजन को नहीं मानता, वो बीजेपी की आइडियोलॉजी को नहीं मानता, वो राष्ट्रवाद को नहीं मानता, वो हिंदुत्व को नहीं मानता, वो लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट, इस तरह का खुद को प्रोग्रेसिव मान के वो लिखता रहता है, वो माहौल बनाता है। तो ये वर्ग ममता बनर्जी के साथ है। और दूसरा, ममता बनर्जी के साथ है मुसलमान, जो कि 35% संख्या में। तो 35% वो मुसलमान है, और 5 से 10% ये बंगाली भद्रलोक है जो सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव कम्युनिस्ट माइंडसेट का है। तो ये हो जाता है 45%। अब ममता बनर्जी को सिर्फ 5% लाना है, और वो नहीं भी लाएंगे फिर भी चलेगा। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट एक तीसरा मोर्चा बना के लड़ते रहे, 5-10% वोट वो लेता रहे। इस समीकरण को तोड़ना है, इसलिए बीजेपी ने बड़े सोच कर सौमिक भट्टाचार्य को बनाया है प्रदेश अध्यक्ष। आपको दिख रही है पंकज जी, क्या आरएसएस का इन्वॉल्वमेंट है? आरएसएस ही पूरी प्लानिंग कर रहा है, वहां पे ग्राउंड पे वही काम कर रहा है। देखिए, नेता आएंगे, भाषण देंगे, रैलियां करेंगे, लेकिन हर रोज नित्य प्रतिदिन का काम जो होगा ना, वो संघ के स्वयंसेवक वहां कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं, बात अधूरी रह जाएगी, सौमिक भट्टाचार्य को क्यों नियुक्त किया? क्योंकि रेस में तो बहुत सारे लोग थे, शुभेंदु जी भी थे, उसके बाद राहुल सिन्हा जो पहले रह चुके हैं, और बहुत सारे नेता ऐसे। लेकिन सौमिक भट्टाचार्य की सबसे बड़ी खूबी यह है कि प्योर बंगाली कल्चर में रचे बसे हैं, और इन्होंने बनते ही क्या बयान दिया पता है? कि टीएमसी को हटाने के लिए अकेले बीजेपी के बस की बात नहीं है,
टीएमसी को हटाना है तो कम्युनिस्ट पार्टियों को, कांग्रेस को और बीजेपी को एक साथ हाथ मिलाना होगा। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि वो वस्तु स्थिति समझ रहे हैं। जब तक मिलकर और स्ट्रेटजी बनाकर नहीं लड़ेंगे ये पार्टियां, खास करके सीपीएम और बीजेपी, तब तक ममता बनर्जी नहीं हारेंगी। आप गवर्नेंस के मुद्दे पर लाख आंदोलन करते रह जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। बिल्कुल। तो इस बार जो होगा विधानसभा चुनाव, बिल्कुल बीजेपी कोशिश करेगी कि उस पर यह ब्रांड तो बिल्कुल न लगे कि यह बाहरी पार्टी है। बिल्कुल, और उसी की वजह से इतने परिवर्तन के साथ बीजेपी अब की बंगाल में उतरने की कोशिश कर रही है। और कौन से वो फॉर्मूले हैं 3, उस पर हमने चर्चा की। पंकज जी ने विस्तार से बताया किस तरीके से बंगाल में एक और बात है, निकल रही है। आखिर में टिप्पणी पंकज जी आपकी। एक और बात है, बीजेपी की एक और रणनीति है कि इस बार बड़ी बड़ी रैलियां बाहर से नेताओं को बुलाकर रैलियां न कराकर छोटी छोटी जनसभाएं कराई जाए, जो लोकल इश्यूज को उठाया जाए। अगर आप बांग्लादेश घुसपैठ उठाते हैं तो बंगाल में यह बैकफायर करता है। लेकिन आप ये कहेंगे कि हुबली के फलाने मोहल्ले में बहुत गंदा पानी आता है, लोकल टीएमसी का जो नेता है, विधायक है ना, वो 1 नंबर का करप्ट है, मैं आऊंगा तो साफ पानी दूंगा, इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है वहां। बिल्कुल, और यही वजह है कि वही हम बात कर रहे हैं कि अब की बहुत परिवर्तन के साथ बीजेपी वहां पर उतरने की तैयारी में है। और बाकी जो अपडेट आएगी वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पर लगातार आपको देश और दुनिया की खबरें मिलती रहेंगी। नमस्कार।